हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 19 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसकी आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी कंप्यूटर इंग्लिश और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका सब आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए देखते हैं आज आपको 19 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला ही प्रश्न आपका पूछा था, मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था, यानी कि मंगल पांडे जो हैं उनको फांसी कब हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो मंगल पांडे को फांसी है दोस्तों, आपका 8 अप्रैल 1857 को हुआ था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 8 अप्रैल 1857 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मंगल पांडे को जो फांसी है दोस्तों कब हुई थी, तो आपका 8 अप्रैल 1857 को। अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर पुरुषों की किस केंद्र शासित प्रदेश में थी। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर जो है दोस्तों पुरुषों का आपका पूछा था केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक पुरुषों की साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपका लक्षद्वीप है। और कितना परसेंट है, तो आपका 92.28% है। यानी कि आगे जिनका पेपर है उनसे अगर पूछ दे कितना परसेंट है, तो आपका 92.28%। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका ट्रेड से पूछा था कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6CB किस तरीके से काम करता है। यानी कि आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, जिसको SF6CB भी कहते हैं, आपका किस तरीके से काम करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक तरीके से काम करता है, क्योंकि एक बच्चे ने बताया कि पूछा था धनात्मक तरीके से काम करता है या फिर ऋणात्मक तरीके से। तो आपका ये जो है ऋणात्मक तरीके से काम करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा होगा किस तरीके से काम करता है, तो आपका ऋणात्मक तरीके से। बाकी अगर इसका SF6CB का यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर का अगर आपसे कार्य पूछ ले, यानी क्या इसका उपयोग है, तो यह जो है गैस को आर्क को बुझाने और विद्युत सर्किट को इंसुलेट करने के लिए उत्कृष्ट माध्यम है। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से था कि अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि अंडो करने की जो है दोस्तों शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो अंडो करने की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Z होती है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल+Z दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अंडो करने की आपकी शॉर्टकट की जो पूछा था आपका कंट्रोल+Z हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका पूछा था यूनेस्को समिट 2024 का कहाँ पर आयोजित हुआ था। यानी कि यूनेस्को का जो आपका समिट हुआ था 2024 को, कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा था। और करंट अफेयर से था आपका 2024 का, तो आपका भारत में आयोजित हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत हो जाएगा। और ये किस नंबर का था, अगर आगे आने वाले दिनों में पूछ दे, तो आपका 46वां सेशन था विश्व धरोहर का। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका शीर्ष का परिवाचिक शब्द पूछा था। यानी हिंदी में आपका शीर्ष का जो है परिवाचिक शब्द पूछा था, क्या होता है। अब इसमें कुछ किस बच्चे ने बताया कि चोटी का पूछा था, किसी ने बताया शीर्ष का पूछा था। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहला प्राथमिकता दी गया चोटी हो जाएगा, यानी शीर्ष का जो आपका परिवाचिक हो जाएगा चोटी हो जाएगा, शिखर हो जाएगा, कगार हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो कमेंट करके बताएगा कि आपका एग्जैक्ट क्या पूछा था, शीर्ष का पूछा था या फिर चोटी का पूछा था। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा था प्रदीप्त लैंप की दक्षता कितनी होती है। यानी कि प्रदीप्त लैंप जो होता है दोस्तों उसकी दक्षता कितनी होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका प्रदीप्त लैंप होता है दोस्तों उसकी दक्षता अगर पूछा होगा तो आपका 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। यानी कि प्रदीप्त लैंप की आपकी जो दक्षता होती है दोस्तों 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यानी 8वां वाला देखें तो आपका हिंदी में पूछा था समृद्ध का परिवाचिक शब्द क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिन्होंने पेपर दिया था कि आपका ऑप्शन इसमें क्या दिया था, क्योंकि ये जो है आपका ऑप्शन के बेस पे क्वेश्चन होगा। इसमें आपके बहुत सारे परिवाचिक हो सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे समृद्ध का परिवाचिक आपका संपन्न हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों उसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो संपत्ति का आपका अधिकार था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया गया। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 44th नंबर का, यानी 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगर आपसे आगे वाले दिन में पूछ दे कि कब हटाया गया यानी किस साल में, तो आपको 1978 में। और इसे कहाँ रखा गया, तो इसे जो है अनुच्छेद 300 के खंड ए में रखकर कानूनी अधिकार बनाया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300 ए में रख करके कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। अगला प्रश्न आपका 10वां वाला पूछा था भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बना हुआ है। यानी कि आपका जो भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों वो कहाँ पर बना हुआ है, ये प्रश्न आपका पूछा था।
तो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है दोस्तों आपका सतलज नदी पर है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका सतलज नदी पर। और कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। यानी कि भाखड़ा नांगल बांध आपका कहाँ पर बना हुआ, तो सतलज नदी पर आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। अगला एक प्रश्न पूछा था, संघ सूची संविधान के कौन से भाग में है। अब ये जो प्रश्न है आपका एग्जैक्ट इसी प्रकार से पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से, आप लोगों में से जिन्होंने भी पेपर दिया था वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी आपको बता देते हैं, संघ सूची जो है आपके भाग 11 में है। अगर ये पूछा होगा तो आपका भाग 11 जो हो जाएगा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपका अनुसूची पूछा होगा तो अनुसूची 7 में है, यानी कि अनुसूची 7 में आपका जो है संघ सूची है। और भाग पूछा होगा तो भाग 11 हो जाएगा। और अगर अनुच्छेद पूछा होगा तो अनुच्छेद 246 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो आपका पूछा था गृह का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि गृह का जो है विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यानी कि गृह का विलोम शब्द क्या होता है, ये भी जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया था। बाकी आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि गृह का विलोम आपका वन भी हो जाता है, जंगल भी हो जाता है, और कभी कभी जो है गृह मतलब घर यानी अंदर रहने से तात्पर्य होता है। तो कभी कभी इसका ऑप्शन में आपको बाहर भी दे देता है। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, तो आपका ट्रेड से ट्रांसफार्मर में जो है 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। यानी ट्रेड में जो है आपके ट्रांसफार्मर से संबंधित 4 से 5 प्रश्न जो है इस शिफ्ट में यानी पहले शिफ्ट में 19 जुलाई के आपके पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपका ट्रेड से था, केबल के आवरण को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसमें उच्च परावैद्युतांक वाले केबल के आवरण को ढकने के लिए शायद पूछा था आपका। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या दिया था और आपका जो है ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है। तो जो आपका अगर ऐसे दिया होगा कि केबल के आवरण को ढकने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपका केबल स्लीप और हीट श्रिंक ट्यूबिंग हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन था किस तरीके से पूछा था। एक प्रश्न था, हाइड्रो पावर प्लांट का सही क्रम चुनें। यानी कि जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है दोस्तों, उसका सही क्रम चुनने के लिए जो है दिया था। वहीं ट्रेड में और बात करें तो ट्रेड में जो है आपका मोटर और इल्यूमिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे कि न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछा था, और कुछ लोगों का कहना था कि 2 से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल से पूछा था। बाकी आप लोगों में से जिन्होंने भी पेपर दिया था वो लोग कमेंट करके बताएंगे क्या न्यूमेरिकल पूछा था और पेपर जो है टफ आ रहा है या फिर नहीं। वहीं ट्रेड में और बात करें तो अल्टरनेटर से प्रश्न पूछा था और डीसी ड्राइव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और ट्रेड में बात करें तो आपका मशीन और मशीन मेंटेनेंस से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। यानी कि ट्रेड में जो है आपका बढ़िया बढ़िया जो है टॉपिक तो वही बच्चों ने बताया, लेकिन कुछ लोगों का बोलना था कि पेपर जो था टफ था। वहीं ट्रेड में बात करें तो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और सिंक्रोनस मोटर से आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि सिंक्रोनस मोटर से आपका जो है फर्स्ट सेट में 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। वहीं हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपका सेम वही विलोम पर्यायवाची गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और मुहावरा से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, लेकिन शायद इस शिफ्ट में मुहावरा से प्रश्न नहीं पूछा गया था। वहीं इंग्लिश में आपका पैसेज और एंटोनिम से संबंधित प्रश्न था, यानी कि इंग्लिश में जो है आपका पैसेज और एंटोनिम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में आपका बात करें तो जो आपका गद्यांश वाला है उससे 3 से 4 प्रश्न जो है पूछा गया था। वहीं इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और सिनोनिम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि इंग्लिश में जो है आपका प्रीपोजिशन और सिनोनिम से संबंधित भी प्रश्न आपका आया था। और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि रीजनिंग में दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, और सीरीज से भी ज़्यादा प्रश्न आया था, और ब्लड रिलेशन से जो है ज़्यादा प्रश्न आया था। और कंप्यूटर में बात करें आपका, तो कंप्यूटर में आपका एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, वायरस से संबंधित जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि कंप्यूटर में एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, वायरस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बाकी इतने ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के हमें मिले थे दोस्तों, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होगा तो उसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।